ठीक है बच्चों, हमारे पास ये सवाल है और हमसे कहा जा रहा है कि मालूम कीजिए कि इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड है जिसकी लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होगी। अच्छा, जहन में रखिएगा, जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे लैटिस एनर्जी का, तो इसका मतलब होगा आयोनिक बॉन्डिंग के हवाले से बात हो रही है ना। हमारे पास जो बात हो रही है वो आयोनिक बॉन्ड के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, आयोनिक बॉन्डिंग की अगर हवाले से हम बात करें और लैटिस एनर्जी के हवाले से हम बात करें, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की मिकदार पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द आइन के। दोनों को मिला के पढ़ लें तो हम कह देते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। और जो चार्ज डेंसिटी, जहन में रखिएगा, नीचे की तरफ जाते हुए डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी कम होती है। डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो इसको जहन में रखें, डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। यानी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ जाते हुए चार्ज डेंसिटी क्या हो रही होती है? कम होती है। अब अगर हम कहें चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नीचे की तरफ जाते हुए लैटिस एनर्जी भी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। अब अगर हम नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस है उनमें सब में फ्लोरीन तो कॉमन है, यानी ये फ्लोराइड्स हैं। तो अब बात आ जाएगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी? हमारे पास जो कैटाइन है बनेगा उसकी। अब अगर हम इनमें देखें तो हमारे पास सबसे टॉप पे कौन है? सोडियम। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी? हाईएस्ट होगी। अब अगर इसकी चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट होगी अमंग्स ऑल द फ्लोराइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी सबसे ज्यादा हो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा? सोडियम फ्लोराइड। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई?